वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इस वाले सीरीज़ का, फिज़िक्स का सीरीज़ का, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि एग्ज़ाम में, स्कूल के एग्ज़ाम्स में डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड सबसे इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आता है। तीनों के तीनों इक्वेशंस को आपको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट आता है, एक 3 मार्क्स का आता है, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें मिलता है स्पीड, और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ या फिर स्पीड टाइम ग्राफ से मिलता है हमें एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर ग्राफ से एरिया अंडर ग्राफ ऑफ वीटी ग्राफ एरिया अंडर वीटी ग्राफ से हमें मिलता है डिस्टेंस टेबल, मतलब एस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इसको ठीक से समझ पाएँ तो आप एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मतलब कंपलसरी क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड का मतलब सबसे कंपलसरी, सबसे आएगा ही। ठीक है, आएगा ही, कोई बाई चांस सपोज नहीं आएगा ऐसा कुछ नहीं, आएगा ही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो पहला वाला हम ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन बोलते हैं इसको। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है डिराइव दिस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है। तो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, समय पे अभी हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूफ करना है। ग्राफिकल, तो हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक अच्छा सा सुंदर सा आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक इनिशियल वेलोसिटी देना है, दिखाना है इस बॉडी का। फिर आपको क्या करना है कि लिखना है दिस साइड इज़ वेलोसिटी, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट इज़ टाइम, दिस एक्सिस एक्चुअली, सॉरी, और इसमें लिखना है आपको u। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कुछ नहीं है, बस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, डॉटेड लाइन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, डॉटेड होगा अभी लाइन। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला लिखना है थीटा। इसके बाद इसको नाम देना है ए, ये है ओ, ये है बी, ये है सी, ये है डी, और ये है ई। ठीक है, सबके लिए जितने भी अभी हम इक्वेशंस प्रूफ करेंगे उन सब के लिए यही ग्राफ यूज्ड होगा। ओके, तो ये वाला ग्राफ को मैं थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम ग्राफ कॉमा, आपको लिखना है। अच्छा, और एक बात, और एक मैंने मिस कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, v है। ठीक है, ये वाला थोड़ा मैंने मिस कर दिया, सॉरी। हाँ, अब हम हम लिख रहे थे फ्रॉम ग्राफ। ओके, सॉरी, फ्रॉम ग्राफ अभी आपको लिखना है ओ ए इज़ इक्वल टू सी डी विच इज़ इक्वल टू यू विच इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। फिर आपको लिखना है ओ ई इज़ इक्वल टू बी डी विच इज़ इक्वल टू भी विच इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर आपको लिखना है ए सी इज़ इक्वल टू ओ डी विच इज़ इक्वल टू स्मॉल टी विच इज़ इक्वल टू टाइम इंटरवल। ठीक है, बस ये तीनों लाइन आपको लिखना है बस। ठीक है, इसके बाद आपको शुरू होता है, इसके बाद आपको लिखना है वी नो दैट। अच्छा, और एक बात कि ये वाला जो है कॉमन है, ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को प्रूव करने में ये वाला पार्ट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट ये कंपलसरी है। ओके, और चेंजेस कहाँ पर होंगे, चेंजेस होंगे वी नो डैट के बाद से चेंजेस होंगे। तो अभी लिखना है आपको एक्सेलरेशन विद स्मॉल ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी
अच्छा सॉरी अभी चेंज इन वेलोसिटी लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना है ग्राफिकली बोला ना, जियोमेट्रिकली बोलता तब हम लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। अब आपको लिखना पड़ेगा कि स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन का नाम है ए बी, तो ए बी लिखो, ए बी ग्राफ लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ए बी which is equal to tan theta which is equal to perpendicular a base। ये सब कुछ लिखना है आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस which is equal to, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ये वाला पूरा, सॉरी बी सी, परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस क्या है ए सी, तो लिखो बी सी बाई ए सी। अभी हम बी सी को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, बी डी माइनस ए सी, बी डी माइनस ए सी करेंगे तो हमें बी सी मिल जाएगा, तो वी कैन राइट बी सी एस बी डी माइनस ए सी, सॉरी बी डी माइनस सी डी होल डिवाइडेड बाई ए सी रहेगा। तो बी डी क्या है, बी डी हमने क्या लिया था, बी डी हमने लिया था भी, तो लिखो भी, माइनस सी डी क्या लिया था यू, तो लिखो यू, होल डिवाइडेड बाय ए सी क्या लिया था, ए सी लिया था टी टाइम इंटरवल, तो लिखो टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस टी को यहाँ पर इसके ए के साथ इंटू कर देना है, तो क्या हो गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, इसको अरेंज करोगे तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, थोड़ा सा, ठीक है, तो हो गया। तो इसके बाद आपको लिखना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सो फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूव्ड। ओके, नाउ सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए भी हमें सेम ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा जो यहाँ पर हमने यूज़ किया था। ओके, नो चेंजेस, ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, और इसको भी हमें अभी कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। ओके, नाउ अभी हमारा थोड़ा चेंज होगा कि अभी लिखना पड़ेगा, वी नो डैट, क्योंकि एस है तो हम लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड which is equal to s is equal to डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब कैसे मिलता है हमें डिस्टेंस ट्रेवल, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, तो एरिया अंडर ग्राफ, अभी एरिया अंडर ग्राफ कौन सा वाला, ओ ए, थोड़ा इंक चेंज करना पड़ेगा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी मतलब क्या, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना पड़ेगा, तो लिखो यहाँ से इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अच्छा एरिया अंडर ग्राफ ओ ए बी डी लिखो पहले, ओ ए बी डी, इसके बाद लिखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी। यहाँ से एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू पैरेलल साइड है ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट है ए सी और ओ डी, सेम बात है तो कोई भी एक लिख सकते हो, तो मैं ओ डी लेता हूँ, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ओ ए क्या है, ओ ए हमने क्या लिया था, ओ ए हमने लिया था यू, तो यू लिखो, प्लस बी डी क्या लिया था, बी डी लिया था हमने भी, तो भी लिखो, इंटू ओ डी क्या लिया था, ओ डी लिया था टाइम टी, स्मॉल टी लिखो। ठीक है, इसके बाद एस इम्प्लाइज हाफ इंटू यू प्लस ए टी इंटू टाइम, आई मीन टी। तो ये कहाँ से आया, यू प्लस भी के जगह पर यू प्लस ए टी कहाँ से आया, फिर आपको मतलब कॉपी में छोटे से जगह पर ब्रैकेट के अंदर लिख के रखना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन
स्लोप ऑफ दी ग्राफ लाइन का नाम क्या है, ए बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी होल डिवाइडेड बाय ए सी, बी सी को लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी होल डिवाइडेड बाय ए सी। तो यह है वी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से ए, अच्छा एक्सेलरेशन ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। फिर यहाँ से ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, फिर यहाँ से भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इसको लिखने का ज़रूरत क्या है, ओके आप बोल सकते हो, तो आप तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इसमें आप तो ब्रैकेट में ऐसे भी लिख, सॉरी, आप तो इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। लेकिन अगर बाई चांस अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, अच्छा वैसे लिख देता हूँ, डिराइव एस इज इक्वल टू हाफ, सॉरी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ग्राफिकली, ठीक है, ठीक है। तो तब आपको क्वेश्चन में ओनली आपको सेकेंड इक्वेशन को ही डिराइव करना है, ना कि आपको फर्स्ट इक्वेशन को। आप फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते, आपको सेकेंड इक्वेशन को डायरेक्ट डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप डायरेक्ट करोगे तब ये वाला जो पार्ट है वो नहीं रहेगा, दिस पार्ट विल नॉट बी देयर। तो जो एग्जामिनर है, मतलब जो कॉपी चेकर है, वो क्या समझेगा अगर आप इसको लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वो आपको ये मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि इक्वेशन 1 कौन से इक्वेशन 1 तो बहुत भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के मुताबिक, मतलब क्वेश्चन ये जताना चाहता है कि फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हुआ ही नहीं, समझो फर्स्ट इक्वेशन के ये मतलब सपोज जो फर्स्ट इक्वेशन है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सपोज वो प्रूफ हुआ ही नहीं, उसके प्रूफ के बिना आपको ये वाला प्रूफ करना है सेकेंड इक्वेशन को। तब आप क्या करोगे, तब तो आप ये नहीं लिख सकते कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर बोले कि डिराइव फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकली, तब जाके आप यूज़ कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। लेकिन अगर it is directly given that derived s is equal to ut plus half a t square, then you cannot use this trick that is from equation 1। जब आपको मतलब थोड़ा सा साइड में ऐसे करके लाइन खींच के लेफ्ट राइट साइड में लिखना है, आपको ऐसे लाइन खींच के आपको ये वाला बॉक्स में मतलब ऐसा करके लिख देना है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ए बी, टेन थीटा है, परपेंडिकुलर बेस है बी सी को हम क्या लिख सकते हैं बी डी माइनस सी डी बाई ए सी। इसके बाद यहाँ से आपको भी का वैल्यू मिल गया, तो इस वाले भी के जगह पर आपने क्या किया, यू प्लस ए टी को बिठा दिया, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। तो अभी क्या करना है, विच इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस यू, क्या हो गया 2u प्लस ए टी इंटू टाइम, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू 2u इंटू टी कितना होता है 2ut प्लस 80 इंटू टी कितना होता है 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अभी इसको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे, 2ut बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से s इज इक्वल टू यू टी प्लस ये वाला को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ 80 स्क्वायर, ओके। तो हैंड्स प्रूव्ड। ओके समझे कि नहीं, सिंपल सा फंडा है कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के बाद आपको सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना है, तब आप यूज़ कर सकते हो वो ट्रिक मैंने जो बताया फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम प्रूव्ड इक्वेशन 1, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन दे दे कि डिराइव दिस, देन आपको ये वाला पार्ट लिखना बेहद ज़रूरी है, ओके, कंपलसरी, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये वाला पार्ट कंपलसरी है, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव द थर्ड इक्वेशन। सो थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन इज वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फिर से वही ग्राफ हमें कॉपी करना पड़ेगा। दिस इज कॉपीड। तो अभी वी नो दैट यहाँ पर क्यू की इक्वेशन में एस है, तो यहाँ पर भी हमें एस लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, फिर से वही OABD। तो यहाँ से इम्प्लाइज देकर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, which implies S is equal to half into OA plus BD, ये तो सेम है, into OD ले लेता हूँ, which implies S is equal to half into U plus V into time मतलब T, which implies S is equal to हाफ इंटू U प्लस V, अरे ये V कुछ U जैसा लग रहा है, इंटू V माइनस U बाई ए। अभी ये कहाँ से आया, T के जगह पर V माइनस U बाई ए कहाँ से आया? तो इसके लिए भी आपको ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा, पूरा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अभी मत लिखो, मैं बताता हूँ कितना तक लिखना पड़ेगा। सो लेट मी कॉपी इट फर्स्ट। ओके, तो फिर से यहाँ पर लिखा हमने। अभी क्या होगा कि ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, अभी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज। ये T जो है ये ऊपर चला जाएगा और जो A है ये नीचे आ जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफर होने से T इज इक्वल टू V माइनस यू बाई ए हो गया ना। सेम चीज़ लिखना है, बस यहाँ पर जाके थोड़ा चेंज हो जाएगा, और फिर आपको ये वाला जो पार्ट है आप इसको लिख सकते हो। ओके, कहाँ से आया ये? देन इट इम्प्लाइज S इज इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू V माइनस यू बाई ए, ठीक है। जैसे इट इम्प्लाइज S इज इक्वल टू, देखो U प्लस V इंटू V माइनस यू, मतलब क्या, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे भी, V प्लस यू इंटू V माइनस यू। ये किसका फॉर्मूला है? S स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब क्या हो गया, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई नीचे 2 इंटू ए, तो 2a हो जाएगा, फिर S इंटू 2a, 2as इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको साइड चेंज कर लो, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हैंड्स प्रूव्ड, 2as हैंड्स प्रूव्ड। तो प्रूफ हो गया। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द it is graphical proof of these 3 equations of motion. तो नेक्स्ट वीडियो में we will discuss about the uniform circular motion. तो एक्चुअली थोड़ा सा एक glance, you can say at a glance, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्चुअली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स, so no, uniform circular motion is actually not uniform. It is not uniform because uniform circular motion is accelerated motion. Accelerated motion अभी कैसे? क्योंकि देखो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? when an object moves in a circular path. ओके, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी जो है एक रेक्टेंगल पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। सपोज उसका स्टार्टिंग पॉइंट है A, वो B में गया, फिर C में गया, फिर D में गया, ठीक है। ऐसे करते करते उस डायरेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ। कब? टाइम लगा उसका चेंज होने में, थोड़ा सा टाइम लगता है डायरेक्शन चेंज होने में, ठीक है। अगर मैं एक हेक्सागोन लूँ, हेक्सागोन लेने से क्या होगा, उसका जो डायरेक्शन है वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा मतलब मोर फास्ट, मोर फ्रीक्वेंट चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू द रेक्टेंगल। अगर मैं एक ऑक्टेगन
ऑक्टेगन लो, ऑक्टेगन, ऑक्टेगॉन, तो उसका डायरेक्शन है वो और भी फ्रीक्वेंटली चेंज होगा एज कम्पेयर टू रेक्टेंगल एंड हेक्सागन। अगर मैं एक डेकागन लूँ तो डेकागन जो होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट डेकागन, 10 साइड्स तो होते हैं सपोज एक अच्छा, मतलब जितना जितना साइड्स के जो मेजर बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ साइड जितना बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ साइड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा डायरेक्शंस चेंज होते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा जल्दी डायरेक्शंस चेंज होंगे, डायरेक्शन चेंजेस फास्टर, ठीक है। तो अगर मैं सर्कल लूँ, इफ़ यू टेक ए सर्कल, सर्कल मीन्स व्हाट, सर्कल मीन्स इट हैज़ इनडेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स, इसका कोई डेफिनेट साइड नहीं है, इसका पास अनलिमिटेड इनफाइनाइट इसका साइड है। तो जब इनफाइनाइट साइड है, जब इनफाइनाइट है तो डायरेक्शन भी चेंज कितना होगा, इनफाइनाइटली, इनडेफिनेटली या फिर इनफाइनाइटली डायरेक्शन विल चेंज। मतलब क्या, डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहेगा, कॉन्टीन्यूसली एवरी पॉइंट, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ पर भी डायरेक्शन चेंज होगा, कि यहाँ पर भी चेंज हो सकता है। हर एक मोमेंट में, हर एक जगह पर डायरेक्शन चेंज होगा, ओके। अभी एक्सेलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जा रहा है, होता रहता है इस मोशन में। तो अगर आपने रिकॉल किया अपने वेलोसिटी के डेफिनेशन को, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन और स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन होल डिवाइडेड बाय टाइम, ये था वेलोसिटी का फार्मूला। तो जब डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज होगा तो वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा वेलोसिटी भी चेंज। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है बार बार, मीन्स व्हाट, द वेलोसिटी इट इज चेंजिंग, द वेलोसिटी इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग, इट मीन्स व्हाट, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा, आई मीन सॉरी, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, कॉन्टीन्यूसली वेलोसिटी चेंज होगा। कॉन्टीन्यूसली वेलोसिटी चेंज मतलब क्या, सपोज यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी था सपोज 5 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर यहाँ से 12 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर यहाँ से 13 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर यहाँ से 17 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर यहाँ से 19 मीटर पर सेकंड हुआ। मतलब क्या, कॉन्टीन्यूसली इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा, इट इज़ नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली, इट इज़ चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली भी। तो ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली बिकॉज अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, दैट्स वाई इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, एक्सेलरेट मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो डेल्टा v बाई टाइम, तो डेल्टा v बाई टी, मतलब कॉन्टीन्यूसली जो है एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के ऊपर। तो जो डायरेक्शन ही बार बार चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगा और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन नाम है यूनिफॉर्म, लेकिन काम है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर थिंग टू डिस्कस, कि कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, जैसे कि मोशन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन in uniform circular motion, so how it is possible and how can we explain it, how can we prove it, okay। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले सपोज यहाँ पर है सन, ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि अर्थ सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ में घूमता है।
चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर 2 में चैप्टर 3 में ग्रेविटेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, 3 लॉज आपको पढ़ने को मिलेगा। तो पहला लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है कि जो अर्थ है या फिर कोई भी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड किस ऑर्बिट में घूमता है, कैसे ऑर्बिट में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल ऑर्बिट, अभी एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या, हम तो बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। व्हाट इज एलिप्टिकल पाथ? सो एलिप्टिकल ऑर्बिट और पाथ इज नथिंग बट elliptical means oval shaped means it is like an egg, and an egg is not like a circle। तो elliptical है ओवल शेप्ड, ये सर्कल नहीं। देखो ये वाला पाथ है, आपको दिख रहा होगा ये पाथ, क्या ये सर्कल है? नहीं है, ये है एलिप्टिकल पाथ। तो सन जो है, सन के पास भी ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है ना। तो जब सपोज यहाँ से, अब देखो सन, अब सपोज अर्थ जो है यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, ठीक है। जब यहाँ पर होगा तब उसका डिस्टेंस जो है वो कम है, ठीक है ना, डिस्टेंस वो बहुत कम है। तो डिस्टेंस कम है इसीलिए जो सन है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of two objects, gravitational force between two objects is directly proportional to product of the two objects and inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा न्यूमेरिकली लिखें तो इट विल बी लाइक दिस, F is directly proportional to m1 into m2 by d square। तो m1 क्या है? m1 is mass of one object, mass of first object, and m2 is mass of second object। और d square, d क्या है? d means distance between them, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, और इसका स्क्वायर। तो एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखो अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब डिस्टेंस फोर्स ज़्यादा होगा तो डिस्टेंस कम होगा, और जब फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जब फोर्स ज़्यादा होगा तो मास जो है वो ज़्यादा होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच, और जब फोर्स कम होगा तब दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो प्रोडक्ट होगा मास का वो भी कम होगा, ठीक है ना। तो ये आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे, बाद में मैं वीडियो अपलोड करूँगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। तो उसमें बोला है कि अभी देखो डिस्टेंस थोड़ा कम है, तो डिस्टेंस कम है मतलब क्या, फोर्स ज़्यादा होगा। तो फोर्स ज़्यादा मतलब क्या, वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो खींचने के कारण क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ जाएगा तो इस जगह पर सपोज़ यहाँ से यहाँ तक जो आने में उसका वेलोसिटी हो गया सपोज़ बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी, फिर वो गया, फिर यहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत कम था तो फिर से उसने खींचा तो उसका वेलोसिटी और भी बढ़ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से सपोज़ यहाँ तक हाई वेलोसिटी, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ से इसका डिस्टेंस बहुत दूर है, डिस्टेंस इज़ वेरी फार। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या हो गया, फिर से कम हो गया, लो वेलोसिटी। तो क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रह पा रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी एकदम ज़्यादा था, फिर यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गया, यहाँ पर ज़्यादा था,
फिर यहाँ पर ज़्यादा था, फिर यहाँ सपोज यहाँ पर कम हो गया, फिर यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। मतलब क्या, वेलोसिटी अप डाउन कर रहा है, वेलोसिटी अप डाउन कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो उसमें क्या कांस्टेंट रहता है पता है? उसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है। अब स्पीड कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि स्पीड का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता, नो डायरेक्शन, दैट्स वाई इट इज़ कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी एक्चुअली डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए, और डायरेक्शन तो हमेशा चेंज होता रहता है, कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, दैट्स वाई वेलोसिटी भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, ओके। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है? स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहता है, नो मैटर व्हाट, बट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। और एक बात कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये याद रखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ओके। तो ये थोड़ा सा एक ग्लैंस था यूनिफॉर्म मोशन का। मैं वैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा इसके बारे में, पूरा फुल वीडियो, तब देख लेना क्या क्या होता है, ओके। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।